एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ बेंगलोर में। जहां खुशी का मौका था वहां गम का साया आ गया। एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है। ये पहली बार हुआ है ऐसी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में कि ये ऐसा एक स्टैम्पीड हुआ और इतने लोग घायल हो गए और मर गए। ये क्रिकेट हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मेरा नाम है वलीद रौफ और मैं क्रिकेट की बातें करता हूँ। बहुत ही सैड दिन है। ए भाई, ओ मेरे भाई, ये एक और चूहा अपने बिल से निकला है। इसका चैनल बैन कर दिया था मुझे। मैं एक्चुअली पता नहीं, मेरी आंखों से बच गया ये बंदा। वलीद रौफ नाम है इस भाई का। ये मेरी आंखों से बच गया और ये मैं इसको भूल ही गया इस पर वीडियो बनाना। और ये अब चूहा अपने बिल से निकला है और इसने अपनी नया चैनल खोल दिया। तो ये कहता है बहुत ही सैड डे है क्रिकेट में। अबे सैड नहीं होता, सैड होता है। सैड, SAD, सैड। एक तो मैं समझ नहीं आता। मैंने ना, फिर से बोल रहा हूं, मैंने ना तुम लोगों की इंग्लिश ठीक करने का ठेका नहीं लिया हुआ। या तो मुझे पैसे दिया करो, पैसे होंगे नहीं तुम लोगों के पास, दोगे क्या? हमारे व्यूज पे तो पलते धरते रहते हो तुम। और ये बंदा, ए भगवान, मैं इस बंदे की वीडियो देख रहा था। मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि भैया इस वलीद रौफ पे कुछ बोलो। मैं इसकी देख रहा था। इसकी सारी वीडियोज इंडिया के ऊपर है। ये एक और इंडिया का चमचा। ये मैं बता रहा हूँ भाई, हमारे चमचे खत्म ही नहीं होते। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? हमारे चमचे पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। हर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया का चमचा है। बताओ भाई, अबे तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक बार बता। मैं फिर वही बोलूंगा, हमने PSL के बारे में बात करी, हमें पता ही नहीं क्या होता है PSL। हमने बात करी, तू क्यों हमारी IPL के पीछे पड़ा हुआ है? बहुत ही सैड डे है क्रिकेट में। ये आदमी है, ये वलीद रौफ नाम है। मेरे सब्सक्राइबर ने इसकी थोड़ी चीज़ें भेजी हैं मुझे। मैं एक करके बताऊंगा आपको। इसने वो लिखा है एक अपने में 20 से 40 लाख का एक जानवर, 20 से 40 लाख में 30 जानवर। एक बात बताओ मेरे को, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? इस बंदे का मैंने थोड़ा पता करा। ही कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया ये बंदा। ये बहुत ही सैड डे वाला जो आदमी है, ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया है। ठीक है, इसके पास पैसे कहाँ से आए हैं? इसकी मेरे को शादी की फ़ोटोज़ भी हैं जो उसने अपने इंस्टाग्राम में डाली। ये है, बताता हूँ मैं आपको। इसने अपनी शादी की फ़ोटो डाली है। इसमें कम से कम इसने करोड़ों रुपए कमाए हैं इंडियन व्यूअरशिप से। कम से कम करोड़ों रुपए कमाए इंडियन व्यूअरशिप से। इनफैक्ट इसको इंडिया का इतना चस्का लगा हुआ था कि आई थिंक इसने अपनी शादी बीच में छोड़ के ही हैड गॉन एंड ही कवर्ड सम दिस कोई मैच कवर किया था इस बंदे ने। ठीक है, ये गाय के बारे में भी इसने बहुत कुछ बोला। मेरी काऊ पुत्र गई 237 किलो इंटू 750, 1,77,000 की काऊ ले ली। इस बंदे ने काऊ भी ले ली है। इसकी भी एक फोटो है, इसमें इसने इतनी सस्ते जानवर, इसने काऊ भी खरीद लिए। अब एक काऊ खरीद के क्या करेंगे? और वीडियो लगा रहा है और तुम इंडियंस इसकी वीडियो देखते हो। तुम्हारे पैसों पे जीता है, तुम्हारे पैसों पे खेलता है और फिर हमारी गाँव माता को भी खेल करके अभी इनको काटेगा और खाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें, मेरी काऊ पुत्र गई 237 किलो इंटू 750, 1,70,500 की काऊ ले ली। ये इसने अपनी उसमें लिखा है। ठीक है, और बताता हूँ तुम्हारे को मैं फुल डिटेल। पाकिस्तान इंडिया पे, इंडिया कावर्ड अटैक ऑन पाकिस्तान, ये सारी इसने वीडियो बनाई थी। इसके बारे में तो बात बोलेंगे ही। सैडेस्ट डे इन क्रिकेट, ये आदमी है। ये बिल्लो रानी ने भी इसके साथ फोटो खिंचवाई हुई है। एक तो शर्म आती है मुझे बिल्लो रानी का नाम लेके। जिनको बिल्लो रानी के बारे में पता नहीं, बिल्लो रानी का नाम है AK विक्रांत गुप्ता। उसने भी इसका फोटो खिंचवाई हुई है। ही हैज़, जो इसके पहले चैनल में स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए हैं, 87 लाख व्यूज़ 2 years ago। फाइनल रिएक्शन, जीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तान, फैन रिएक्शन 86 लाख। आई मीन इतने सारे इसने व्यूज ही यूज्ड टू गेट। जब ये लाइव होता था 50,000 लोग इसको देखते थे। मेजॉरिटी लोग इंडियंस थे। मैं समझ नहीं आ रहा आप लोगों को क्या नशा है इस बंदे के साथ, इन पाकिस्तानियों के साथ। मैं हैरान रहता हूँ। शादी की फ़ोटो देखिए। मेरे को बंदे ने बोला था ही केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। ही गॉट मैरिड एंड डिड अंबानी स्टाइल वेडिंग 3 times फ्रॉम अमरवी। अंबानी स्टाइल वेडिंग करी है इस बंदे ने 3 बार। ऑब्वियसली अंबानी स्टाइल मतलब ऐसा उसकी जैसी टाइप, उस लेवल की नहीं, बट ही केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। हम्बल बैकग्राउंड से इतना राइज करा था आदमी ने। तो इस चूहे को ऑब्वियसली इसके पर कट गए, इंडियन गवर्नमेंट ने काटे, बट फिर इस चूहे ने दूसरा चैनल खोल लिया और वो भी अब क्या कर रहा है, अपने हमारे इंडियन व्यूअर्स को ल्योर करने के लिए। कमाल है भाइयों, वैसे कमाल है आप लोगों की। बिफोर ही यूज्ड टू डू स्पीचेस एट हाफिज सईद मॉस्क। हाफिज सईद मॉस्क में स्पीचेस देता था ये। दे आर ऑल प्लांटेड बाय पाकिस्तान आर्मी टू ल्योर इंडियन ऑडियंस। ये जितने भी हैं ना भाई लोगों, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पाक यूट्यूबर्स हैं, इन सबका काम है, ये सारे बैक्ड हैं पाकिस्तानी आर्मी से। ठीक है, इनका काम ही यही है, तुम इंडियंस को बेवकूफ़ बनाना और पाकिस्तान को एक अच्छी लाइट में दिखाना कि हम पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे, हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। और वो आपके पैसे लेते हैं
उस पैसे वो तुम्हारे उनके पास जाते हैं और फिर जो टैक्स आता है वो सीधा पाकिस्तानी आर्मी के पास जाता है और आपको पता है क्या होता है फिर उस पैसों का। दे ऑल सारी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, भाईचारा की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख सब ईसाई सब भाई भाई हैं। मेरे को इतना बता दे, इतनी प्यार भाईचारों की बातें करते हो तुम, एक बात बताओ फिर, जब इतनी भाईचारा की बातें तुम लोग करते हो तो जो आसिफ मुनीर ने जो टू नेशन थ्योरी की बात करी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तो तुम्हारे फिर वहाँ पे जो हमारे जो हिंदू भाई रहते हैं वहाँ पे, उनका क्या हाल होगा, उनको क्या फील होगा? बातें करने में ना लॉजिक दिया करो, बेवकूफ़ों की बातें मत किया करो। तुम लोग रह ही नहीं सकते हो, तुम लोगों को इशू है हमसे और तुम लोगों को हमेशा ही इशू रहता है हमसे। क्या हाल है सिखों भाइयों का वहाँ पे, क्या हाल है हिंदू भाइयों का वहाँ पे? कोई सिख प्लेयर आया पाकिस्तान टीम में आज तक? कोई हिंदू प्लेयर दानिश खलील के बाद आया किसी हमारी टीम में, तुम्हारी पाकिस्तानी टीम में? कोई हिंदू प्लेयर या कोई सिख प्लेयर आज तक कप्तान बना है वहाँ पे, कैप्टन बना है कोई जवाब है? यूसुफ योहाना था, क्रिश्चियन था, उसको तुमने मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया। जितने भी दूसरे कास्ट के, जितने भी दूसरे रिलीजन के होते हैं, उसको तुम बोलते हो कि भैया कन्वर्ट हो जाओ, हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दानिश खलील का तो ओपनली इंटरव्यू है कि मेरे साथ खाना नहीं खाते थे क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मेरे को ये भी बोला गया था कि मेरे पे चार्जेस हट जाएंगे अगर तुम रिलीजन चेंज कर लो। अहमद शहजाद की तो वीडियो है यूट्यूब में वायरल है जिसमें उसने ओपनली बोला है भैया उसको तिलक रखते दिलशन को, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, कि भैया तू व्हाई डोंट यू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू मुस्लिम। ये तो तुम लोग हो और तुम बातें करते हो। मैं हैरान रहता हूं कि तुम लोग कुछ भी कर लेते हो यार व्यूज पैसे कमाने के चक्कर में। कोई दीन अमान नहीं है तुम्हारा सारों का, ये सारे एक जैसे हैं मेरे हिंदुस्तान भाइयों। प्लीज इन पे कोई तरस मत खाना, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, ये सब तुम्हारे को बेवकूफ बनाते रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तानी बेवकूफ लोग हैं, दे आर इमोशनल फूल्स। हम इमोशनल फूल्स हैं, ये बार बार तुम्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे। जितने भी भाई लोग इसको देखते हैं, मत देखा करो ऐसे गधों को, हाथ जोड़ रहा हूं तुमसे, नहीं पर सुधरोगे नहीं तुम। उसके बाद ये दे हैव यूनिक थिंग, दे आर मुस्लिम, स्टिल दे वर्शिप एंड गो टू गुरुद्वारा, नॉट टू चर्च और हिंदू टेम्पल। दे आर टोल्ड टू बी फ्रेंड्स विद सिख्स एंड शो लव टुवर्ड सिख सो दैट दे कैन डिवाइड इंडिया। आप समझ रहे हो किस लिए? ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम होके मॉस्क वगैरह नहीं जाएंगे, ना टेम्पल जाएंगे, सिर्फ गुरुद्वारे जाएंगे टू लियोर सिख भाई, कि सिख भाइयों को इकट्ठा करें और ताकि हिंदूज के अगेंस्ट कर दें। ये है इनकी टेक्निक। ये मेरे को मैसेज आया, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, ये है रियलिटी। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, ये सच्चाई बता रहा हूं तुम्हारे को। प्लीज बेवकूफ मत बनो इन भाइयों पे। और ये जो लोग, बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि देखिए जो हुआ बहुत बुरा हुआ, जो स्टैम्पीड हुआ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत नहीं होना चाहिए था, पर बहुत लोग मैं सुन रहा हूं इसमें वो विराट कोहली को जिम्मेदार बना रहे हैं। विराट कोहली थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है भाई, हर चीज़ में विराट कोहली थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। भाई आरसीबी जीती है तो फैंस की भी तो गलती है भाई। पुलिस ने मना कर दिया था कि भैया आप विक्ट्री परेड मत करो, आरसीबी मैनेजमेंट ने बोला नहीं हम तो करेंगे। अब क्यों कर रहे थे, अब ये कोई खबर पक्की तो है नहीं, बट इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, विराट कोहली वाज लीविंग फॉर अब्रॉड द नेक्स्ट डे। ओके, ही वाज लीविंग फॉर लंडन, सो हेंस दे वांटेड टू डू इट दैट पर्टिकुलर डे एंड गेट ओवर डन विद। अब क्या बोले हम इसमें, एक न्यूज़ का आर्टिकल है, मैं आपको सुना देता हूँ आर्टिकल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो आया है। एक मिनट रुको यार, बताता हूँ तुम लोगों को कहाँ चला गया आर्टिकल यार। एक तो जब चीज़ें चाहिए होती है ना, ये रहा, ये देखिए। पुलिस टोल्ड आरसीबी टू होल्ड सेलिब्रेशंस ऑन संडे, सेज रिपोर्ट, फ्रैंचाइज आर्ग्यूड सेइंग। तो भैया न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। रॉयल चैलेंज बैंगलोर अटेम्प्ट टू सेलिब्रेट द टीम्स इंडिया प्रीमियर लीग triumph with fans met the most tragic outcome with at least 11 people reportedly losing their lives in stampede outside the M. Chinnaswamy Stadium. Since the moment RCB lifted the IPL title, there was absolute chaos on the streets of Bangalore, with fans going berserk while celebrating the team's success. As soon as the news of a victory possession in Bangalore was confirmed for Wednesday evening, fans started to gather around the stadium since morning. Multiple starts from the police and the traffic officials were also sent on social media, urging fans to be organized, while discouraging an open bus parade from Vidhana Sauda to Chinnaswamy. भैया मल्टीपल अलर्ट्स आए थे पुलिस वालों से,
और ट्रैफिक ऑफिशियल से कि भैया सोशल मीडिया में कि फैंस को बोलो कि भैया ऑर्गेनाइज तरीके से रहें, हड़बड़ी ना करें, ठीक है भाई। देखिए पुलिस हो गई, ट्रैफिक पुलिस हो गई, हमारी पुलिस हो गई, ये और क्या करे, डंडे मारें, गैस लीक कर दे तब समझ आएगी। और क्या करे अब हमारी पुलिस, और क्या करे भाई। पुलिस वालों ने बोल दिया कि मत करो विक्ट्री परेड, अभी प्रॉब्लम है, संडे को कर लेना। आरसीबी की मैनेजमेंट कह रही नहीं हम तो करेंगे। एज पर द रिपोर्ट्स इन द डेक्कन हेरल्ड, द आरसीबी मैनेजमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट were also urged not to do any form of celebration on Wednesday as emotions were high. उन्होंने मना किया था कि भैया स्टेट गवर्नमेंट और आरसीबी मैनेजमेंट ने बोला था भैया मत करना वेंसडे को कोई सेलिब्रेशंस, बिकॉज इमोशंस बहुत हाई होते हैं। लोग उस टाइम तुम जीतो, बहुत लोग उस टाइम इमोशंस बड़े हाई, मत करना ऐसा हरकतें। नहीं सुना नहीं। When RCB were told to plan the victory procession on Sunday, the franchise argued that they wouldn't have the overseas players with them by then. तो उन्होंने बोला भैया कि अगर हम संडे तक करेंगे तो हम ओवरसीज प्लेयर्स हमारे चले जाएंगे, इसलिए हमारे को उसी दिन करना है। We tried to discourage the government as well as the RCB franchise from Tuesday night against having any celebrations on Wednesday. We told them it would be ill-advised and recommendation holding the event next Sunday when emotions would have cooled down. The report quoted a police official saying. पुलिस ऑफिशियल ने बोला भी था कि भैया आप संडे को करिए, मत करिए उस दिन, तभी तब थोड़े इमोशंस ठंडे हो जाएंगे, क्राउड भी हम कंट्रोल कर लेंगे। पर नहीं मानी इन लोगों ने। We told them not to take out any procession but to hold it one place in an organized manner. Bring the players to the stadium and finish it there, said the official further. With the schedule IPL already pushed by more than a week due to an Indo-Pak conflict, the franchise had to release the overseas players for their international commitments. The situation hence left all those involved with no option but to give the program a go-ahead. Their argument was that the players, especially the foreigners, would leave today or tomorrow, he said. Naturally, the government would want to take mileage out of it. If the government had refused, that would have led to another kind of chaos, he further added. On Tuesday till 5:30 a.m., all our staff from police commissioner to constables were on the streets and completely exhausted. It was total madness. This kind of frenzy we have never seen. क्या बोले भाई, क्या बोले। हर टाइम गवर्नमेंट पुलिस को नहीं ब्लेम करना चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास भी क्या, गवर्नमेंट अगर नहीं कराती तो उनके हाथ भी रुक जाते कि भैया ये क्या कर रहे हैं, हमारी टीम जीती है। आई एम जस्ट सेइंग यार, आई थिंक अगर आरसीबी मैनेजमेंट मना कर देती ना कि हम रोक लेते हैं, हम अभी हम विक्ट्री परेड रोक लेते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता। सब कुछ आरसीबी मैनेजमेंट के ऊपर था, बिकॉज ऑब्वियसली वो टाइटल जीते हैं। अगर वो बोलते कि नहीं करना तो नहीं करते वो। सो यू नो क्या और कसूर है उन 11, अभी तो रिपोर्टेड 11 लोग हैं, मुझे नहीं पता और कितने लोग की डेथ हुई है, 11 या 15 लोगों की डेथ, आई डोंट नो। वो जाने तो वापस आएंगी ही नहीं। मैं बस अपने फैंस को भी बोलना चाहता हूँ भाई, यार एट व्हाट कॉस्ट आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अपने घर में बैठ के सेलिब्रेट करो, बोतलें खोलो, शैंपेने खोलो, जो करना है करो, चिल्लाओ चीखो, जो करना है करो, बट वाई दिस? क्या मिल गया आपको? एक तो पहले आपको सब कंट्रोल करना चाहिए यार। आईपीएल है, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, 18 साल बाद जीते, बहुत लंबी वेट है, बहुत लंबी वेट के बाद जीते, यू डिजर्व इट, यू कंप्लीटली डिजर्व इट, बट एट व्हाट कॉस्ट यार? जो जाने गई है वापस आ जाएंगी, दे विल नॉट कम बैक ब्रो। वो तो चला गया, जो चला गया वापस तो आ ही नहीं सकता। थोड़ा ना हमारे को अपने आप में भी झांकना चाहिए, यू नो। ये जो बंदा वलीद रऊफ है कि ये पहली बार क्रिकेट हिस्ट्री में मैंने ऐसी पहली बार देखा है। अबे भाई एक बात बता, तुम्हारे जो पाकिस्तान में वो जो स्टेडियम में जो हुआ था 2009 में इंसिडेंट में, वो भी क्रिकेट में पहली बार ही हुआ था। वो तो क्रिकेटर्स पे अटैक कर गए थे, जो तो बंदूक शुरू हो गया था। मेरा मुंह मत खुलाया कर, बस जो होता है बोलने आ जाते हैं, जो मन करे कर देते हैं। एनीवेज गाइज, अच्छा लगा आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, लव यू ऑल। और शाम को एक और वीडियो आने वाली है, आप जिस सबका आपको बेसब्री से इंतजार है। स्टे ट्यून्ड, लव यू, सब्सक्राइब कर लें।